नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं इन दोनों के बीच में। 5 ऑफ मटेरियल्स, 4 ऑफ इमोशंस, 2 ऑफ वॉइसेस। देखिए इन दोनों के बीच में मतलब एक डिस्टेंस सा है, एक हो सकता है फिजिकली साथ भी अगर रह रहे हो तो भी एक अकेलापन सा है दोनों के बीच में। जैसे एक दूसरे से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है किसी को भी। कोई हो सकता है अपने आप को एक आउटसाइड एंटिटी समझ रहा हो या उतना उस तरह का फीलिंग आ रही हो किसी को। तो ये रिलेशनशिप में कोई कमी है, जैसे उस तरह की एनर्जी है। 4 ऑफ इमोशंस, ये जहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन, बोर्डम, इमोशंस एकदम फ्लैट है। यहाँ पे कितना भी एफर्ट कर लो काफ़ी नहीं होगा टाइप्स। आपका फोकस यहाँ पे नहीं है। हो सकता है एक इंसान दूसरे इंसान को इग्नोर भी कर रहा हो। कोई मतलब दिल से एक्सेप्टेंस नहीं है एक दूसरे के लिए। 2 ऑफ वॉइसेस, कहीं स्टक है। हो सकता है ओवर थिंकिंग कर रहा हो कोई इन दोनों में से। क्लियर डिसीजन या कम्युनिकेशन नहीं है दोनों के बीच में। दोनों की तरफ से या किसी एक की तरफ से अवॉइडेंस हो सकती है, हो रहा हो। सामने से बात नहीं हो रही है, बस जैसे अंदर अंदर कन्फ्यूजन सा क्रिएट हुआ है। सो इनके बीच में अभी कुछ थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस है, डिससैटिस्फैक्शन, कन्फ्यूजन है। जैसे एक्टिव ना हो ऐसा, इस टाइप का कनेक्शन है। एक मे बी चलाने के लिए चला रहे हैं टाइप्स। सो दोनों ही जगह मतलब दोनों को ही ऐसा फील हो रहा हो जैसे फंसे हुए हैं एक जगह पे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी के लिए क्या है। ओके, 9 ऑफ इंस्पिरेशन, व्हील ऑफ फॉर्चून, और थर्ड पार्टी के दिल में आपके पर्सन के लिए क्या है। 9 ऑफ इमोशंस, 10 ऑफ इंस्पिरेशन। ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी है टावर की। ओके, देखिए आपका पर्सन जो है इस कनेक्शन में हो सकता है कोई स्ट्रगल कर रहे हो या कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो या किए हैं इन द पास्ट, वो भी हो सकता है। पर वो जैसे थक चुके हैं इस कनेक्शन में, गिव अप नहीं किया है, पकड़ के बैठे हुए हैं जिस भी वजह से, पर मतलब कुछ पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है। दिल में एक जैसे अगेन ये भी एक ऐसा कार्य है जहाँ पे जैसे दीवार है, आपने दीवार क्रिएट कर ली है, बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना चाहते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून हो सकता है कि ये एक शिफ्ट्स हो सकते हैं इनके बीच, इनके अंदर अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं इनके इंटरनली। इसके अलावा हो सकता है इन्हें ये लगता हो कि ये एक डेस्टिनी का पार्ट है इनकी और एक लेसन है और इनको शायद कर्म जुड़े हुए हैं, तो मतलब ये चल रहा है तो चल रहा है टाइप्स। सो पर इमोशंस इनके अप डाउन होते रहते हैं। यहाँ पे किसी साइकिल को जैसे क्लोज भी करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिख रही है कि ये वो एनर्जी कि मैं सब ट्राई करके देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ, अब मतलब चैप्टर ख़त्म करना है। कनेक्शन जैसे एक साइकिल था जो अब पूरा हो गया है, उस तरह का फीलिंग है यहाँ पे। थर्ड पार्टी के दिल में आपके पर्सन के लिए 9 ऑफ कप्स, हो सकता है ये कनेक्शन बहुत क्लोज हो इस इंसान के लिए। जैसे ये एक डिज़ायर है या थी जो ये कनेक्शन उनकी पूरी करता था। इनको लगता था जैसे सब परफेक्ट है या ये परफेक्ट रिलेशनशिप है, यही मुझे चाहिए था। सो एक दिल से उसमें खुशी जैसे मिलती हो इनको, उस तरह की एनर्जी है। पर 10 ऑफ इंस्पिरेशन, आपने एक्सपेक्ट कुछ किया था पर वो एक बर्डन सा बन गया आप पे, उस तरह की एनर्जी है ये। जैसे एक मोर्निंग वाली एनर्जी है, दुखी हो आप। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो
काले कपड़े पहने हुए हैं, गर्दन नीचे झुकी हुई है, एक दुखियारी सी आत्मा की तरह चली जा रही है. सो ऑल्दो लगा था कि इसमें बहुत खुशी मिलती है मुझे, बट अंडरलाइंग एनर्जी वहाँ पे उस कनेक्शन की यही है कि बहुत खुशी नहीं है ना. टावर हो सकता है कुछ चीज़ ऐसी हुई हो जिसकी वजह से ये इंसान हिल गए हैं, या कुछ डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है, कुछ रियलाइजेशंस भी हो रही हैं यहाँ पे. जैसे एक इल्यूजन में थे आप, वो ख़त्म हो गया, सब टूट गया, बिखर गया टाइप्स. सो थर्ड पार्टी थोड़ा सा प्रेशर्ड फील कर रही है या शैटर्ड फील कर रही है. पहले खुश थी, उम्मीद थी, पर इस समय थोड़ा सा जैसे कुछ बोझा सा पड़ गया हुआ, और कुछ इमोशनल डिसास्टर महसूस हो रहा है यहाँ पे. चलिए देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है. इस कनेक्शन का आगे फ्यूचर में क्या होगा, कहाँ जा रहा है. क्वीन ऑफ इमोशंस, 10 ऑफ इमोशंस, नाइट ऑफ वॉइसेस, ओवरऑल एनर्जी द फूल की है. ओके, देखिए इमोशनल अटैचमेंट अभी भी कुछ हद तक यहाँ पे प्रेजेंट है. कोई ना कोई इस कनेक्शन को दिल से समझने की, इसमें एनर्जी डालने की, इसको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है. कहीं से एक केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी अभी भी बची हुई है. 10 ऑफ इमोशंस, दोनों में से कोई इस कनेक्शन को आइडियल या कंप्लीट कनेक्शन बनाना चाहता है, विश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाए. जैसे एक इमोशनल हैप्पीनेस की, कंटेंटमेंट की डिज़ायर है यहाँ पे. नाइट ऑफ वॉइसेस, लेकिन साथ में ये फ्यूचर में सडन कॉन्वर्जेशन या कुछ बोल्ड डिसीजन हो सकता है, कुछ सच बोलने की या कुछ क्लियर करने की जल्दी में कोई है. एक पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन एक नए फेज़ में एक रीस्टार्ट हो इस कनेक्शन में फूल की एनर्जी के साथ. पर ये भी हो सकता है कि दोनों नए तरीके से देखने की कोशिश करें चीज़ों को, एक नई जर्नी शुरू करें. पर ये एक कमिटेड एनर्जी नहीं है. ये आप है चलो देखते हैं कैसे ज़िंदगी चल रही है, उस फ्लो में जाके देखते हैं. एक टर्निंग पॉइंट पे आएगा आई फील ये कनेक्शन फ्यूचर में, और एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन के बाद एक नई शुरुआत करेंगे. अब ये दिल में अटैचमेंट और विश फुलफिलमेंट की डिज़ायर है, लेकिन क्लैरिटी और एक्शन दोनों ज़रूरी हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है. तो ऑफ कोर्स वो उनकी फ्री विल होगी कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी तो दोनों के बीच में एनर्जीज बहुत ऐसी कोई एक्साइटिंग आप कुछ करना चाहते हो कनेक्शन के बारे में, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे इस समय. तो बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, दुखियारे से एनर्जी में है ये. पर देखिए हर कनेक्शन अपनी एक जर्नी पूरी करता है. जो सच में आपका है वो आपकी तरफ आएगा. तो किसी ना किसी तरीके से जैसे भी आएगा, पर आप अपने दिल की रिस्पेक्ट करिए और किसी भी सिचुएशन में अपनी खुशी को प्रायोरिटी बनाइए. जस्ट बिकॉज कि ये थर्ड पार्टी है कि नहीं है, ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इसको मतलब भाड़ में जाने दीजिए. इस समय आपको फोकस करना चाहिए कि आपको क्या इस समय ज़रूरी है अपने ऊपर काम करने की, ताकि आप इस एनर्जी में फंसे ना रहें, ताकि ये इंसान जो भी करे आप अपने आप को संभाल सकें. वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी हो आपके साथ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.